हम अब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो हमने ये जनरल बातें की कि किस तरीके से जीएसटी लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, उसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी कि लेजिस्लेटिव बैकिंग की बात कर रहे हैं हम। तो कोई भी टैक्स जो है वो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं लग सकता है, यानी कि कानून बनना पड़ेगा तब उसके बाद टैक्स लगाया जा सकता है। तो कानून बना जो है वो बने हैं कुछ CGST, IGST, UTGST और SGST, इनके फुल फॉर्म हमने देख रखे हैं। अब इनमें से ये पहले जो तीन हैं वो लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने पास किए हुए हैं, और जो SGST है वो लॉ पर्टिकुलरली उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, और पहले हम यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं कि यूनियन टेरिटरी का जनरल नॉलेज हम ले लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी है वो दो टाइप की है, एक है विथ लेजिस्लेचर, एक है विदाउट लेजिस्लेचर। तो विदाउट लेजिस्लेचर जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और चंडीगढ़। ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी कि यहाँ पे जो है स्टेट असेंबली नहीं बनती है। वहीं अगर हम बात करें कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, ये तीन जो है यहाँ पे खुद लेजिस्लेशन होता है, यहाँ पे खुद इलेक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की स्टेट गवर्नमेंट है, तो इस तरीके से वहाँ पे लेजिस्लेचर होता है और वहाँ पे CM होता है जो कि ओवरसी करता है स्टेट सब्जेक्ट्स को। और चूंकि अब ये दो टाइप की है, इन्हें हम मैप में देख लेते हैं कि किस तरीके से, ताकि आप याद कर पाएँ। तो लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, चंडीगढ़ विदाउट लेजिस्लेचर, दिल्ली विद लेजिस्लेचर, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली विदाउट लेजिस्लेचर, पुडुचेरी जो है वो है विद लेजिस्लेचर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड ये दोनों विदाउट लेजिस्लेचर हैं। तो होपफुली आपको रिकॉल हो रहा होगा कि यहाँ पे जहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर है वहाँ पे UTGST लगता है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर UTGST लगता है। और जहाँ पे लेजिस्लेचर बैठी हुई है, जैसे कि दिल्ली हो गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, जैसे कि पुडुचेरी हो गया, वहाँ पे जो है वहाँ पे SGST लगेगा, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट का GST कानून लगेगा। ठीक साहब, ये समझ में आ गया है। तो लद्दाख में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि विद इन स्टेट हो रहा है, तो वहाँ पे CGST UTGST लगेगा, और दिल्ली में जो लगेगा वो लगेगा CGST SGST ट्रांजैक्शन। ये वाली बात क्लियर है। अब ये SGST जो है वो कोई एक कानून नहीं है, SGST मल्टीपल लेजिस्लेशन है जिनके फीचर्स एकदम सेम है, मतलब जो लिखा है लॉ में वो एग्जैक्टली सेम होएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा स्टेट टू स्टेट बेसिस। बाकी CGST जो कानून है, सेंट्रल GST एक्ट जो है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी मान लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होएगा तो होएगा, बाकी बिल्कुल डिफरेंस नहीं होएगा। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। तो मैंने ये एक वेबसाइट खोली है, यहाँ पे SGST एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलर स्टेट के जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और सारी जो भी हमारे पास स्टेट्स हैं उन सब के SGST कानून आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है gstcouncil.gov.in। और जैसे मैंने जम्मू एंड कश्मीर का GST जो कानून है वो निकाल रखा है, तो वहाँ SGST नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। सिमिलरली मैंने वेस्ट बंगाल का भी डाउनलोड कर रखा है, और वेस्ट बंगाल में लिख रखा है वेस्ट बंगाल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस से पास हुआ था 2017। वहीं मध्य प्रदेश में चूँकि राजभाषा हिंदी है, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 ये लिखा हुआ है। तो हर एक का अलग रहेगा कानून, बट एक्ट एक सिमिलर वे में पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी है, बस चेंज हो रहा है। जो मध्य प्रदेश होगा वो चेंजेस होंगे, और थोड़े थोड़े छोटे मोटे चेंजेस होंगे जो होंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होएगा।